अब है टॉलेंस टेस्ट और फिलिंग्स टेस्ट। ये दोनों वो टेस्ट है जो कि डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल होते हैं बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में फ़र्क दिखाने के लिए ये दोनों टेस्ट, एक बेनेडिक्ट भी है, ये टॉलेंस टेस्ट भी है और फिलिंग्स टेस्ट भी है। इन टेस्ट से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो सैंपल है ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है, और एल्डिहाइड में एलिपेटिक एल्डिहाइड है या एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ये पता हम इन टेस्ट से लगा सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब टॉलेंस टेस्ट जो है इसमें हम इस्तेमाल करते हैं टॉलेंस रिएजेंट। एंड व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट? दैट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNH3 2OH, ठीक है। एल्डिहाइड CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, कीटोन CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O। एक एग्जाम्पल एल्डिहाइड का, एक कीटोन का लिख लिया, ठीक है। मुझे एक सैंपल दिया गया और ये बताया गया कि मालूम करो कि ये एसीटोन है या एसिड एल्डिहाइड है। तो इसको मालूम करने के लिए मैं टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस टेस्ट का इस्तेमाल करूंगा। टॉलेंस टेस्ट में इस्तेमाल होता है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बनता है सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर नाइट्रेट को जब हम रिएक्ट करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड से तो उससे बन जाता है सिल्वर नाइट्रेट इज व्हेन ट्रीटेड विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे बन जाता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। और इस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम टॉलेंस टेस्ट के अंदर एज अ टॉलेंस रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि दिया गया सैंपल वो एसिड एल्डिहाइड होगा या एसीटोन होगा, एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। किस तरह से? वो इस तरह से कि इस टॉलेंस रिएजेंट के साथ, जो कि एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड तो रिएक्शन कर लेता है लेकिन कीटोन रिएक्शन नहीं करता। इससे पहले हम कह चुके हैं ना कि एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाता है और मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्डिहाइड। जबकि अगर कीटोन हो तो कीटोन हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वो भी हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज हो सकता है। अगर मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ले लो तब ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। सो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने से अगर रिएक्शन हो गया, कंप्लीशन तक चला गया, तो ये सैंपल मेरे साथ जो है वो एल्डिहाइड होगा। अगर रिएक्शन नहीं हो पाया तब वो सैंपल मेरे साथ कीटोन होगा, एसीटोन होगा। रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, रिएक्शन हो रहा है, इसका पता हम किस तरह से लगा लेते हैं? वो इस तरह से कि इस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। सिल्वर मिरर टेस्ट इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट के साथ जब हम इस एल्डिहाइड को रिएक्ट कर लेते हैं तो इसमें ये जो सिल्वर मौजूद है Ag, ये अलग हो जाता है। ये एलिमेंटल फॉर्म में इस टेस्ट ट्यूब के ग्लास पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में अगर एल्डिहाइड हो वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन में ये सिल्वर इस टॉलेंस रिएजेंट से अलग होकर एलिमेंटल फॉर्म में इस टेस्ट ट्यूब के शीशे पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। और जब इस टेस्ट ट्यूब के शीशे पर सिल्वर डिपॉजिट होगा तो इस टेस्ट ट्यूब से मिरर बन जाएगा। मिरर जानते हो ना, सुबह सवेरे जब स्कूल को आते हो अपना ये खूबसूरत सा शक्ल जिस शीशे में आप देखते हो, जिसमें कंघी करते हो, उसको हम कहते हैं मिरर। तो उस टोबड़े को आप फिर इस टेस्ट ट्यूब में भी देख सकते हो, ये भी मिरर बन जाता है। सो अगर टेस्ट ट्यूब मिरर बन गया इसका मतलब टेस्ट ट्यूब पर Ag सिल्वर वो जमा हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन हो रहा है टॉलेंस रिएजेंट के साथ तो इसका मतलब सैंपल वो एल्डिहाइड था, कीटोन नहीं था, क्योंकि कीटोन रिएक्शन नहीं करेगा। इसलिए इस टेस्ट को हम
सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो रिएक्शन यहाँ पर एक लिख लेते हैं, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये है एक एल्डिहाइड। इसके साथ मैं रिएक्ट कर लेता हूँ टोलेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNH3(2OH। अच्छा, अब रिएक्शन को याद करने का एक आसान तरीका ये है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो, एक एल्डिहाइड के साथ दो मॉलिक्यूल्स, टोलेंस टेस्ट में एक एल्डिहाइड के साथ दो मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन वो रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशंस को याद करने का ये बहुत ही आसान तरीका आपको सिखा रहा हूँ। R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, देखो अब यहाँ पर NH3 कुल कितने हैं? 4, ठीक है। पहली बात ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एल्डिहाइड के साथ दो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के मॉलिक्यूल्स वो रिएक्ट करेंगे एक एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ, तब जाके आगे ये इक्वेशन आप आसानी के साथ हल कर सकते हो। 4 NH3 है। अच्छा, उन 4 NH3 में से एक NH3 यहाँ पर आ जाएगा और वो भी इस ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ। तो देखो NH3 और एक H ये है, एक NH3 आ गया, NH4 बन गया और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, इनमें से एक ऑक्सीजन भी आ गया, यहाँ कुछ भी नहीं रहा और वो ऑक्सीजन भी यहाँ आ गया, ठीक है। ये रिएक्शन हो गया। इसके साथ साथ फिर चूंकि 4 अमोनिया थे और एक अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गया, तो पीछे क्या रह गया? 3 अमोनिया मॉलिक्यूल, सो 3NH3 हो गया, ठीक है। अच्छा, सिल्वर वो 2 थे, 2 ही रह जाएंगे, 2Ag प्लस और क्या रह जाएगा? 2 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन रह रहा है और हाइड्रोजन वो 2 है, सो H2O ये बन रहा है। तो इसके साथ आप इक्वेशन आसानी के साथ वो लिख सकते हो अगर इस तरह फोकस किया इक्वेशन पर। सो आ जाते हैं अब अपने मकसद के ऊपर। ये जो बन रहा है ये है सिल्वर। सिल्वर जिस टेस्ट ट्यूब में आप ये रिएक्शन कर रहे हो उसके ग्लास के अंदर उस ग्लास पर डिपॉजिट हो जाएगा और उससे मिरर बना लेगा, वो शीशा जिसमें हम अपने आप को खुद को देख सकते हैं। और जब खुद को देख सकते हैं इसका मतलब सिल्वर बन गया है, सिल्वर बन गया है, रिएक्शन हो गया है। तो ये जो सैंपल मेरे साथ था वो एल्डिहाइड था। अगर यहाँ पर मैं कीटोन इस्तेमाल करता तो तब ये रिएक्शन नहीं हो पाता, मतलब तब आप इस टेस्ट ट्यूब में अपना तोबड़ा नहीं देख सकते थे, इससे मिरर नहीं बनेगा, ठीक। तो ये हुआ टोलेंस टेस्ट। अच्छा, अब टोलेंस के साथ एल्डिहाइड, चाहे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो चाहे एलिपेटिक एल्डिहाइड हो, पॉइंट नोट करते जाओ, चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो चाहे एलिपेटिक एल्डिहाइड हो, दोनों एल्डिहाइड टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, टोलेंस टेस्ट पास करवा लेते हैं। कीटोन नहीं करते, कीटोन में 1-2 हो सकता है, जिस तरह के अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन वो रिएक्ट कर सकता है, लेकिन वो फिर हम इसमें डीप चले जाएंगे, उतना डीप नहीं जाएंगे, आपके सिलेबस के मुताबिक काम करेंगे, ठीक। अच्छा, अब है ऑक्सीडेशन बाय फिलिंग्स सॉल्यूशन। फिलिंग्स टेस्ट के अंदर फिलिंग्स रिएजेंट इस्तेमाल होता है। फिलिंग्स रिएजेंट क्या है? नॉर्मली अगर आप पढ़ोगे फिलिंग्स रिएजेंट तो आप ये पाओगे कि फिलिंग्स सॉल्यूशन या रिएजेंट वो असल में 2 इक्विमोलर सॉल्यूशंस को मिक्स करने से बनता है। एक है एक्वियस कॉपर सल्फेट या हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर में होता है, उसके साथ पोटाशियम सोडियम टार्टारेट जब हम मिला लेते हैं, सोडियम पोटाशियम टार्टारेट, टार्टारिक एसिड से जो बनता है, ठीक है। इन दोनों का इक्विमोलर सॉल्यूशन अगर हम मिक्स कर लेते हैं, सोडियम पोटाशियम टार्टारेट और हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का, इसको हम कहते हैं फिलिंग्स सॉल्यूशन। आपके किताब के अंदर, आपके कोर्स के अंदर जो दिया गया है फिलिंग्स रिएजेंट वो भी ठीक है, और वो क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड को इन्होंने मिक्स किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये भी ठीक है, ये भी फिलिंग्स टेस्ट को पास करने के लिए काफ़ी है। हमको ये बताने के लिए काफ़ी है कि सैंपल एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन करते हैं।
अगर एल्डिहाइड हो तो रिएक्शन कर लेता है फिलिंग्स रिएजेंट के साथ, अगर कीटोन हो तो रिएक्शन नहीं करता। तो रिएक्शन हो गया तो एल्डिहाइड हो गया, रिएक्शन नहीं हुआ तो सैंपल वो कीटोन होगा। अब ये हमको किस तरह से पता लगता है कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा? तो स्टार्ट में ये जो कॉपर है, ये कॉपर ये ब्लू कलर में होता है। रिएक्शन होने के बाद ये Cu2O कॉपर ऑक्साइड बना लेता है जिसका कलर रेड होता है। सो अगर ब्लू कलर रेड में तब्दील हो गया, रेड प्रेसिपिटेट बन गया, इसका मतलब रिएक्शन हो गया है। रिएक्शन हो गया है तो एल्डिहाइड है। तो अगर रेड प्रेसिपिटेट बन गया एल्डिहाइड होगा, रेड प्रेसिपिटेट नहीं बना, रिएक्शन नहीं हुआ है तो कीटोन है। कुछ इस तरह से देखो, ये मैं ले रहा हूं एक मासूम सा एल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा, अब ये भी इक्वेशन याद करने के लिए पहला स्टेप सिर्फ याद रखना पड़ेगा, वो ये कि 2 मॉलिक्यूल कॉपर हाइड्रोक्साइड के होने चाहिए 1 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने के लिए, और 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड का होना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे इक्वेशन आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो कुछ इस तरह से। देखो, सोडियम ऑक्साइड यहां पर आ जाएगा, इस H को हटा लेगा, R बॉन्ड C बॉन्ड O Na डबल बॉन्ड O, इस H को हटा लेगा, यहां पर ये आ जाएगा। अब याद रखना, एक H ये है, एक H ये है, ये दोनों हट गए, H2 रह रहा है, ये बाद में काम आने वाला है, याद रखना, ठीक है। H2 हट गया, ये बन गया, प्लस ये जो Cu है 2 है, तो Cu2 ये इस ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन ले लेगा, Cu2O, ये कॉपर ऑक्साइड रेड कलर का होता है और ये नीचे बैठता है, मतलब PPT होता है, तो रेड प्रेसिपिटेट यही होता है, ठीक है। अच्छा, बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे, पहले इक्वेशन को अच्छी तरह से जान लेते हैं। Cu2O बन गया। अब ऑक्सीजन कितने हैं यहां पर गौर से देखो, 2 ये और 2 ये, 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ये और 2 ये, 4 हाइड्रोजन। 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन यहां पर है, 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। इन 4 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन कॉपर ने ले लिया है, तो 3 ऑक्सीजन पीछे रह गए हैं। 3 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन है, लेकिन हमारे साथ 2 हाइड्रोजन और भी रह चुके हैं, वो हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाएंगे और ये हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे। अब 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, इसका मतलब ये है 3H2O, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। तो इस तरह से इक्वेशन को आसानी के साथ आप याद कर सकते हो, अगर पहला स्टेप याद हो कि 2 मॉलिक्यूल कॉपर हाइड्रोक्साइड और 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड का एल्डिहाइड के 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब वापस आ जाओ, यहां पर जो कॉपर है इसका कलर ब्लू होगा, बाद में जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन में ये कॉपर ऑक्साइड जो बन रहा है ये रेड कलर का होता है और PPT होता है, नीचे की तरफ बैठता है। तो अगर इस सैंपल के साथ हमने रिएक्ट करा इस फिलिंग्स रिएजेंट को जिसका कलर ब्लू है कॉपर की आयन की वजह से, तो अगर ये कॉपर का ब्लू कलर रेड में तब्दील हो गया तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड बन गया है। कॉपर ऑक्साइड बन गया है तो मतलब रिएक्शन हो गया है, रिएक्शन हो गया है तो ये सैंपल हमारे साथ एल्डिहाइड था। अगर ये कलर ब्लू का ब्लू रह गया, रेड को तब्दील नहीं हुआ तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड नहीं बना है, PPT नहीं बनी है तो इसका मतलब रिएक्शन ही नहीं हुआ है। रिएक्शन नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये सैंपल एल्डिहाइड नहीं कीटोन था, इसलिए नहीं हुआ है। अच्छा, एक बात और, ये वाला जो है टोलेंस रिएजेंट, ये तो एलिपेटिक एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड्स के साथ ये टेस्ट पास हो जाता है, टेस्ट कर लेता है, पॉजिटिव टेस्ट दोनों दिखाते हैं, ठीक है, रिएक्ट कर लेता है। यहां पर ये सिर्फ एलिपेटिक के साथ रिएक्ट करता है, फिलिंग्स टेस्ट। अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड को आप लाओ, एरोमेटिक एल्डिहाइड को उठा लाए आप और उसको फिलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करा, तब रिएक्शन नहीं होगा। एरोमेटिक के साथ फिलिंग्स रिएजेंट रिएक्ट नहीं करता, चाहे वो फिर एल्डिहाइड ही क्यों ना हो, एरोमेटिक एल्डिहाइड। सो फिलिंग सॉल्यूशन से हम एरोमेटिक और एलिपेटिक एल्डिहाइड में भी फर्क दिखा सकते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ भी फिलिंग्स रिएजेंट रिएक्ट नहीं करता जिस तरह से कीटोन के साथ नहीं करता, और एलिपेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। ये वो टेस्ट है जो कि हम रिड्यूसिंग शुगर